बांग्लादेश इस समय एक गहरे राजनीतिक और भू राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां सत्ता का संघर्ष अब लोकतांत्रिक मूल्यों से टकरा रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस को एक अस्थायी देखरेख करने वाले नेता के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार न तो राजनीतिक स्थिरता ही बहाल कर पाई है और न ही हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाई है। बांग्लादेश के इतिहास में यूनुस पहले राष्ट्र प्रमुख बने जिन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को न चुनकर चीन को चुना। वहां उन्होंने इशारों में पूर्वोत्तर भारत का संपर्क शेष भारत से काट देने की बात भी कही। उनका इशारा संवेदनशील चिकन नेक या कहें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर था। यूनुस के इस रवैये को देखकर भारत ने बांग्लादेश के निर्यात पर कुछ कारोबारी प्रतिबंध लागू किए हैं। बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वाकर उज जमान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली करने की मांग करते हुए कहा है कि सेना का कार्य जो है सरकार चलाना नहीं बल्कि देश की रक्षा करना है। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए यूनुस अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका समर्थित रखाइन कॉरिडोर प्रस्ताव रखा है, जो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार को म्यांमार के रखाइन राज्य से जोड़ने की बात करता है। वैसे इसे मानवीय सहायता के रूप में भले ही प्रचारित किया जा रहा हो, लेकिन सेना और अन्य आलोचक इसे एक रणनीतिक जाल मानते हैं जो देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यूनुस की चीन और पाकिस्तान के प्रति बढ़ती नज़दीकी के मध्य में चीन को लाल मोनीर हाट एयरबेस की पेशकश करना भी भारत सहित सभी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे भारत के पूर्वोत्तर में अशांति फैल सकती है। बांग्लादेश में हमास और अलकायदा जैसे आतंकी गुट सक्रिय हैं। यूनुस के शासन को न तो जनादेश प्राप्त है, न ही संवैधानिक कोई वैधता, लेकिन उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत सैकड़ों मामले दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या, आगजनी और हिंसा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। और अब बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT ने भी इस पर सहमति व्यक्त कर दी है। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो हसीना और दूसरे आरोपियों को मौत की सजा हो सकती है। यूनुस कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों जैसे जमात इस्लामी के समर्थन पर निर्भर हो गए हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने बांग्लादेश की सबसे प्रमुख धर्मनिरपेक्ष पार्टी अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया है। रही सही कसर बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी है, जबकि उसने जमात इस्लामी के साथ उसके स्टूडेंट विंग को रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देकर उसके चुनाव में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इससे बांग्लादेश में शीघ्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर भी आशंका के बादल मंडराने लग गए हैं।